नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक्स विद रवि चैनल पर। मेरा नाम रवि शर्मा है, वेस्टिज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेपेटाइटिस। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या। तो सबसे आसान भाषा में समझें, हेपेटाइटिस का मतलब जिगर यानी कि लीवर में सूजन। हमारा लीवर शरीर का सबसे अहम अंग है। यह न सिर्फ भोजन को एनर्जी में बदलता है, बल्कि शरीर से जहरीले तत्व यानी कि टॉक्सिस बाहर निकालने का काम भी करता है। इसके अलावा यह खून को साफ रखता है और हमें स्वस्थ बनाए रखता है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मरीज़ का आयुर्वेदिक दवाई द्वारा इलाज किया जाएगा, फूड सप्लीमेंट के ज़रिए। यह हमारा वादा है। अगर आपको डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया हो, तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सोचिए, जब लीवर बीमार हो जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ना तय माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर साल करोड़ों लोग हेपेटाइटिस से प्रभावित होते हैं और लाखों लोगों की जान भी चली जाती है। WHO के अनुसार हेपेटाइटिस बी सी से हर साल लाखों मौतें होती हैं। भारत जैसे देश में जहां साफ सफाई की समस्या है और लोगों में जागरूकता की कमी है, वहां पर हेपेटाइटिस एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन चुका है। यह बीमारी कई वजह से हो सकती है, जैसे वायरस से, गंदे पानी और दूषित भोजन से, नशा करना और शराब से, या फिर शरीर की अपनी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने से। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार हेपेटाइटिस धीरे धीरे बढ़ता है और सिम्टम्स बहुत देर से दिखाता है। लोग सालों तक अनजाने में हेपेटाइटिस लेकर जीते रहते हैं और जब उन्हें पता चलता है, तब तक जिगर यानी कि लीवर काफ़ी हद तक खराब हो चुका होता है। इसलिए आप समय रहते मरीज़ को मेरे पास लेकर आएँ, रिपोर्ट दिखाएं और इलाज करवाएं। आज भी इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं असली सवाल की, आखिर हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस को दो भागों से मिलकर बना हुआ है। हेपा यानी कि लीवर जिगर, इटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन। यानी हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन। अब आप सोच रहे होंगे कि लीवर में सूजन क्यों आती है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस की वजह से, नशा और शराब की वजह से, दूषित भोजन और गंदा पानी की वजह से, और कभी खतरनाक केमिकल या दवाइयों से, और यह कभी शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के दो रूप होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। यह अचानक से होता है और कुछ हफ्तों या महीनों तक रहता है। अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो यह ठीक भी हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस, इसमें सूजन लंबे समय तक बनी रहती है। यह धीरे धीरे लीवर का नुकसान पहुंचाता है। कई बार यह सिरोसिस या लीवर कैंसर तक ले जा सकता है। दोस्तों, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस एक नॉर्मल बीमारी नहीं है। यह केवल पेट दर्द या बुखार जैसी हल्की बीमारी नहीं है, बल्कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यह जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। जिगर यानी कि लीवर हमारे शरीर को कंट्रोल सेंटर है। यह भोजन से न्यूट्रिशंस तत्व निकालता है और स्टोर कराता है। अगर यह ऑर्गन बीमार हो गया तो पूरा शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसलिए हेपेटाइटिस को हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह बीमारी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। भारत जैसे देशों में यह और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ साफ सफाई, पानी, स्वच्छता की कमी महसूस होती है। गंदा खाना और जागरूकता की बहुत ही बड़ी कमी है। दोस्तों, अगर समय पर इलाज न लिया गया तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हेपेटाइटिस असल में क्या है और क्यों इतनी खतरनाक बीमारी है। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य प्रकार माने जाते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हर प्रकार का अपना अलग वायरस, फैलाने का तरीका और असर होता है। आइए
एक एक करके विस्तार से समझाते हैं। हेपेटाइटिस ए यह हेपेटाइटिस का सामान्य और अपेक्षाकृत कम खतरनाक टाइप है। इसका कारण होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। यह बीमारी मुख्य रूप से गंदे पानी, दूषित भोजन और खराब साफ सफाई के कारण फैलती है। गांव, छोटे कस्बों और ऐसी जगहों पर जहां पानी की व्यवस्था सही नहीं है, वहां यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो तेज़ बुखार, थकान, भूख न लगना, उल्टी और कई बार पीलिया यानी कि जॉन्डिस। खास बात यह है कि एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी कि अचानक होता है, और ज़्यादातर लोग कुछ हफ्तों या महीनों में पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। मैंने भी इस बीमारी के कई मरीज ठीक कर दिए हैं, असंख्य। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी पर, जो कि बहुत गंभीर प्रकार है। इसका कारण हेपेटाइटिस बी वायरस है। यह बीमारी खून, यौन संबंध, इन्फेक्शन वाली सुई, इन्फेक्शन वाला ब्लड चढ़ाने से फैलती है। इसके अलावा संक्रमित मां से पैदा होने वाले बच्चों में भी यह वायरस पहुंच सकता है। हेपेटाइटिस बी एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी। अगर यह क्रोनिक हो जाए तो कई बार मरीज को लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर या लीवर कैंसर तक हो सकता है। हेपेटाइटिस सी भी हेपेटाइटिस बी की तरह खून के जरिए फैलता है। संक्रमित सुई, असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन या असुरक्षित इंजेक्शन इसके मुख्य कारण हैं। यह बीमारी अधिकतर क्रोनिक हो जाती है, यानी कि लंबे समय तक लीवर को नुकसान पहुंचाती है। हेपेटाइटिस सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई सालों तक इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। लोग अनजाने में इसे अपने अंदर लिए रहते हैं और धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके इलाज के लिए मेरे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो कि मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हेपेटाइटिस डी में इसे डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। इसका कारण हेपेटाइटिस डी वायरस है, लेकिन ध्यान रहे हेपेटाइटिस डी अकेले नहीं होता। यह केवल उन लोगों को अफेक्ट करता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है। मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसमें हेपेटाइटिस डी भी जुड़ सकता है और बीमारी को और ज़्यादा गंभीर बना सकता है। इससे मरीज को लीवर फेलियर और तेज़ी से लीवर डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस डी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है हेपेटाइटिस बी से बचाव करना, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा। हेपेटाइटिस ई की बीमारी ई वायरस की वजह से होती है। इसका फैलने का तरीका हेपेटाइटिस ए जैसा ही है, यानी कि गंदे पानी और खराब साफ सफाई। भारत और एशियाई देशों में यह बहुत आम है। इसमें भी मरीज को एक्यूट इन्फेक्शन होता है और ज़्यादातर लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत खतरनाक है, हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जानलेवा हो सकती है। कई मामलों में प्रेग्नेंट महिला की जान तक जा सकती है। अगर समय पर मेरे पास न लाया गया और समय पर इलाज न लिया तो दोस्तों, आपने देखा कि हेपेटाइटिस के 5 प्रकार, अलग अलग प्रकार कैसे अलग अलग कारणों से फैलते हैं और किसका असर कितना गंभीर हो सकता है। हेपेटाइटिस के कारण कई तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ वायरस से फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई अलग अलग वजहें होती हैं। वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस के सबसे बड़े कारणों में से एक है वायरस। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई में ये सभी अलग अलग वायरस की वजह से होते हैं। इन वायरस का फैलने का तरीका भी अलग होता है। ए और ई दूषित पानी और खाना, बी और सी संक्रमित सुई, संक्रमित खून और यौन संबंध, डी सिर्फ हेपेटाइटिस बी वाले मरीज में। यह कारण दुनिया भर में सबसे आम है और लाखों लोग हर साल इससे अफेक्ट होते हैं। दोस्तों, आजकल शराब का सेवन एक नॉर्मल हैबिट बन चुकी है, लेकिन
आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार और ज़्यादा शराब पीने से एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है। इसमें लीवर की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। अगर व्यक्ति समय पर शराब न छोड़ पाए तो यह कंडीशन लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर तक ले जा सकती है। कुछ मेडिसिन्स अगर ओवरडोज या फिर बिना डॉक्टर की एडवाइस ली गई हो तो इसका बुरा असर पड़ सकता है। जहरीले केमिकल्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी शरीर की इम्यून सिस्टम ही उल्टा काम करने लगती है, वह अपने ही लीवर को दुश्मन मानकर उस पर हमला करने लगती है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यह बीमारी दुर्लभ होती है लेकिन महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे दूषित पानी और अस्वस्थ वातावरण, खासकर गांव में। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेड नीडल्स। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स धीरे धीरे दिखाई देते हैं। शुरुआत में यह बहुत हल्के होते हैं और जो लोग इन्हें नॉर्मल कमज़ोरी या थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है सिम्टम्स साफ नज़र आने लगते हैं। मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें पहला सिम्टम्स है थकान और कमज़ोरी, भूख न लगना, उल्टी और नोजिया, पेट में दर्द, भारीपन, पीलिया, जॉन्डिस, बुखार, जोड़ों और मसल्स में दर्द, वज़न कम होना, पेट में पानी भर सकता है, मरीज़ को बहुत तेज़ खुजली भी हो सकती है, खून बहने की समस्या भी हो सकती है, दिमागी गड़बड़ी भी हो सकती है जिसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं। अगर हम डायग्नोज के बारे में बात करें तो ब्लड टेस्ट। सबसे पहले डॉक्टर हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए ब्लड की जांच करवाते हैं। इसमें 2 तरह की जांच होती है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर टेस्ट। इससे पता चलता है कि मरीज़ को किस प्रकार का हेपेटाइटिस वायरस है। अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, बायोप्सी और कई अन्य टेस्ट होते हैं। मैं रवि शर्मा, हेल्थ एक्सपर्ट, आपको विश्वास दिलाता हूँ आप एक बार मेरे से इस बीमारी के बारे में कांटेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू, विश यू वेल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें।